हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर जीआरएफ। सो गाइस, आई एम रिया एंड मैं आपको यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स करवा रही हूँ। सो गाइस, मैं लास्ट पार्ट के अंदर लास्ट ऑफ डिमांड कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है। तो प्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? इस द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? इसकी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन होता है। यानी कोई भी प्रोड्यूसर होता है किसी गुड्स को जो प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू satisfy the demand of such transformed resources। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो एक प्रोडक्शन क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। जो प्रोडक्शन करने वाला कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज का यूज करके, यानी रिसोर्सेज का यूज करके क्या करता है? कोई भी गुड्स सर्विसेज को क्या करता है? फिनिश करता है, ताकि जो कंज्यूमर होता है उसकी डिमांड होता है उसको क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। क्या कर सके? उसको सेटिस्फाई कर सके। हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर? कोई प्रोड्यूसर है तो किसी भी गुड को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है। उससे क्या मिलता है? उन्हें क्या क्रिएट करता है? वो क्या क्रिएट करता है? वो क्रिएशन ऑफ वैल्यू को क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? वो क्रिएशन ऑफ वैल्यू क्रिएट करता है। क्रिएशन ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? कोई भी गुड्स उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने से क्या होएगा? कोई भी कुछ मैन्युफैक्चर करेगा और वो क्या करेगा? फिर मार्केट में उसको सेल करेगा। मार्केट में सेल करने से कोई भी कंज्यूमर होगा उसको क्या करेगा? परचेज करेगा। उसको परचेज करने से कंज्यूमर को क्या मिलता है? कंज्यूमर परचेज करेगा। परचेज करने से कंज्यूमर को ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे हम क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ वैल्यू। तो क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या क्या क्रिएट करता है? क्रिएशन ऑफ वैल्यू क्रिएट करता है। कोई भी प्रोड्यूसर उसको मैन्युफैक्चर करता है और करता है प्रोड्यूसर करता है, क्रिएशन ऑफ वैल्यू क्रिएट करता है। और इससे क्या होता है? उनको कोई भी गुड्स उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने से क्या होता है? उस गुड्स है उसकी जो कॉस्ट आती है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा उससे क्या मिलती है? तो क्या बनता है? उससे कॉस्ट लगी। कोई ना कुछ मैन्युफैक्चर करता है तो कॉस्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करके क्या बनाता है? उससे सेलिंग प्राइस बनाती है, यानी जो प्राइस है वो डिसाइड करता है। तो कॉस्ट के क्या ऐड करता है? वो प्रॉफिट ऐड करता है, जिसकी वजह से उसकी क्या बनती है? इसके अंदर वो प्रॉफिट बनता है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने ऐड करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? प्राइस डिसाइड करता है। प्राइस डिसाइड करता है वो कितना प्रॉफिट ऐड करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट जो मतलब वो गुड्स है उसको वो सेल कर रहा है, गुड्स है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है कंज्यूमर कितनी वैल्यू मिल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड करता है? प्राइस को डिसाइड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्राइस होती है किसके ऊपर होती है? वैल्यू क्रिएट होती है। कोस्ट से कोस्ट जो कंज्यूमर है जो गुड्स बना रहा है, प्रोड्यूसर है जो, तो जो प्रोड्यूसर जो गुड्स कॉस्ट उस पर कॉस्ट तो मिलेगी बट उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, तो उसकी इक्वल क्या हो जाएगी? प्राइस हो जाएगी। और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में लैंड होता है, लेबर होती है, कैपिटल होती है एंड एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, देन हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपके इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन फंक्शन का मीन्स क्या होता है। ठीक है, production function. The production function is an expression to the technological relationship between physical input and output of goods। तो इसमें क्या बोला है? प्रोडक्शन हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट एंड आउटपुट में जो रिलेशनशिप होता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यानी कि जो कंज्यूमर है प्रोडक्शन करेगा, कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या डालेगा? इनपुट डालेगा। इनपुट का लाइक हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल डाल सकते हैं, उसके अंदर लेबर भी डालता है, कैपिटल भी यूज करते हैं, प्लांट भी डालता है, मशीनरी भी होती है, उसके अंदर लैंड का भी यूज करता है। वो सब क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। इनपुट का यूज करके वो क्या बनाता है? उसको आउटपुट, यानी कोई भी गुड्स है उसके अंदर वो क्या डालेगा? रॉ मटेरियल इनपुट सबको बनाएगा, उसके बाद में उसको क्या मिलेगा? उसे फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट का इनपुट से क्या बनता है? आउटपुट। इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो इनपुट आउटपुट क्या करता है? कोई भी जो इनपुट होता है उसको मिनिमम यूज करते हैं, यानी इनपुट का जो क्या करता है? मिनिमम इनपुट का यूज करेगा। मिनिमम इनपुट का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट को रेडी करता है, जिससे उसको क्या मिलता है? मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो मिनिमम इनपुट का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट को बनाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इससे क्या होता है? उनके पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो क्या लगेगी? उसके पास कम लगेगी, यानी जो कॉस्ट होती है उसकी प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट कर रहा है वो कंज्यूम कर रहा है, उससे क्या होगा? उसकी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाने की वजह से उसको क्या मिलती है? टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी मिलती है।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है। क्या होती है इसमें, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है। तो ये क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं हमारे पास में, तो क्यू का मीन्स क्या होता है, ये क्या होती है हमारे पास में एक इक्वेशन होती है। ठीक है, हम ये एज्यूम लेके चलते हैं हमारे पास टू प्रोडक्शन फंक्शन में टू फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, के का मीन्स क्या होता है कैपिटल, एंड एल का मतलब क्या होता है लेबर। तो जो कैपिटल होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक के अंदर। एंड एल फोर क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास में लेबर होती है। तो क्यू का मतलब क्या होता है, हमारे पास आउटपुट होता है। एंड एफ फोर क्या होता है, फंक्शन होते हैं, जो कैपिटल लेबर होती है। तो क्या होता है इसमें, देखो आपको एग्जांपल ले रखा है। सपोज इफ फर्म इज मैन्युफैक्चर चेयर विद द हेल्प ऑफ द टू इनपुट्स। कौन कौन से इनपुट का यूज कर रहा है वो, लेबर का एंड कैपिटल का यूज करके वो क्या कर रहा है, चेयर को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो चेयर के और यूज पर फाइनल आउटपुट हो रही है। एंड वो इनपुट किसका यूज कर, लेबर और कैपिटल का यूज करके वो आउटपुट क्या बना रहा है, चेयर बना रहा है। समझ में आता है, मिनिमम इनपुट का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट बनाएगा। तो उससे क्या होती है, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और जिससे वजह से उसको क्या मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी मिलेगी। तो देन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो हम प्रोडक्शन फंक्शन कैसे राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास आउटपुट क्या बन रहा है, हमारे पास आउटपुट क्या बना रही है, हम इसके अंदर क्या बना रहे हैं, हम कोई भी गुड से उसको आउटपुट करें, क्या बन रहा है हमारे पास, क्या मिल रहा है उसको, रो मटेरियल लगा के हमारे क्या फाइनली आउटपुट मिल रहा है, चेयर मिल रहा है। एंड जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं कौन से फंक्शंस यूज कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन द मैक्सिमम चेयर्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन कैपिटल लेबर। की कैपिटल लेबर जो इनपुट उनका मैक्सिमम मिनिमम यूज करके मैक्सिमम क्या बना सके, आउटपुट बना सके, चेयर्स का बना सके, मैन्युफैक्चर कर सके। इफ प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड, हम उसको प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। हमने जो आउटपुट है वो कितना आउटपुट मिला है हमारे फाइनली बनके 250 आउटपुट मिला है, जिसमें हमने क्या किया, 7 तो लेबर का यूज किया और 2 क्या किया हमने, कैपिटल यूज किया। इट मींस हम 7 यूनिट ऑफ लेबर को हमने यूज किया है एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल का यूज करके हमने 250 यूनिट्स का क्या बना दी है, चेयर्स बना दी है। और हमने क्या किया, मैक्सिमम चेयर्स का यूज किया, मिनिमम आउटपुट का, मिनिमम हमने लेबर एंड कैपिटल का यूज करके हमने मैक्सिमम चेयर्स का मैन्युफैक्चर के मैक्सिमम चेयर को हमने प्रोड्यूस किया है। सो गाइस अब हम देखेंगे शॉर्ट रन के अंदर। देखो हमारे पास क्या कैपिटल लेबर होती है। शॉर्ट रन का मीन्स क्या होता है, शॉर्ट रन हम अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट रन का कि 1 ईयर या अबव क्या होता है, लॉन्ग रन हो जाता है। 12 मंथ से जो कम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रन। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स के अंदर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड फर्म टू फर्म क्या होता है, डिफर करता है शॉर्ट रन के अंदर। यानी हम इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट रन क्या होता है, इसके अंदर शॉर्ट रन ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है सबकी शॉर्ट रन इसमें अलग अलग होती है। वो कोई भी गुड्स इस तरह कौन से गुड्स को सबसे पहले डिपेंड नहीं करता है कौन से गुड्स को मैन्युफैक्चर कर, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक हम ये बोल सकते हैं जो वीट फैक्ट्रीज होती है उनके लिए जो शॉर्ट रन होता है 1 ईयर के लिए, शॉर्ट रन 1 ईयर के लिए वो उनका क्या बन जाता है, लॉन्ग टर्म बन जाता है। बट कोई भी स्टील इंडस्ट्री में लगी कोई पेट्रोल के अंदर प्रोडक्शन के अंदर लगी हुई तो उनके लिए वो 10 इयर्स भी शॉर्ट रन हो जाते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं फाइनली कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस हो सकता है। शॉर्ट रन के अंदर जो हमारे पास में कुछ तो फिक्स फैक्टर्स होते हैं, कुछ क्या होता है हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। कुछ फिक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमारे पास में ऐसे फैक्टर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी पूरे ईयर कॉन्स्टेंट रहते हैं, वो होते हैं हमारे पास में फिक्स फैक्टर। एंड जो वेरिएबल फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं एंड जितना हम प्रोडक्शन करें उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करें, वो क्या होता है हमारे पास वेरिएबल फैक्टर। तो जो शॉर्ट रन होता है उसके ना फिक्स फैक्टर हमारे पास कॉन्स्टेंट रहते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर रहते हैं उसको हम चेंजेस कर सकते हैं। बट जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि शॉर्ट रन ऐसा टर्म होता है जिसके अंदर कोई फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते बट कुछ फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन। बट लॉन्ग रन ऐसा होता है जिसके अंदर सारे जो फैक्टर्स उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल फर्म के लिए जो शॉर्ट रन हो जाएगा जिसके अंदर कोई भी फैक्टर चेंज नहीं कर सकता है, लॉन्ग रन वो हो जाएगा जिसके अंदर सारे फैक्टर्स क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं, क्या लिखी हुई इसके अंदर, शॉर्ट रन रेफर्स टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। के अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर फिक्स फैक्टर कभी भी चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स्ड, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कैपिटल भी इसमें क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। प्लांट मशीनरी कैपिटल सब क्या रहते हैं, इसमें फिक्स्ड रहते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और कौन से आउटपुट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम लेबर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनमें वेरिएबल फैक्टर रहता है। तो प्रोडक्शन कैन बी रीच्ड बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर। हम प्रोडक्शन उसको इंक्रीज कर सकते हैं ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर्स के लिए जैसे, बट टिल द एक्सटेंट ऑफ अ कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, बट हम फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल हमारे पास गिवन है इसका,
इफ ए प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज आउटपुट इन द शॉर्ट रन, कि प्रोड्यूसर है वो ना इंक्रीज करना चाहता है अपने आउटपुट को शॉर्ट रन, दिस द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग, उसने वो अचीव भी कर लिया, किसकी वजह से उसने अचीव किया, इफ मोर ऑफ द रॉ मटेरियल से, उसने रॉ मटेरियल का मोर यूज करके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी उसने लेबर का यूज किया, रॉ मटेरियल का यूज किया, दोनों क्या होता है, क्या हो गए हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, विद एक्सिस्टिंग, उसने ना जो फैक्ट्री एंड बिल्डिंग था उसने एग्जिस्ट है, जो उसके पास है पहले से वही यूज किया, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सारे क्या होता है फिक्स फैक्टर्स हो गए, यानी उसने फिक्स फैक्टर को तो सेम यूज किया है, बट उसने ना जो वेरिएबल फैक्टर्स है उसमें उनको इंक्रीज करके फिर जो आउटपुट उसमें भी क्या कर लिया, उसे इंक्रीमेंट कर लिया। वन कैन नॉट इमीडिएटली एक्सपेंड फैक्ट्री बिल्डिंग इंस्टॉल एडिशनल मटेरियल, हम इसके लिए शॉर्ट रन के अंदर ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं लाइक बिल्डिंग बोल सकते हैं, फैक्ट्री बोल सकते हैं, इंस्टॉलेशन एडिशनल प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। So in the short run, some factors are fixed and some are variables. And fixed factor cannot be changing during such a short span of time कि हम short run के अंदर fixed factor में कभी भी changes नहीं कर सकते, but हम variable factors के अंदर changes करके अपनी production को increase कर सकते हैं, but वो भी हम एक limit तक ही कर सकते हैं, because हमारे पास जो कुछ fixed factor होते हैं, fixed factor होते हैं, इसके अंदर हम changes नहीं कर सकते। Then हमें देखते हैं कि long run production function में क्या होता है, देखो long run production, long run refers to a period in which output can be changed by, तो long run के लिए हमारे पास कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होते, इसमें सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो long run to a period in which output can be changed by changing all factors of production, long run is a period, this is long enough for the firm to adjust all input according to changing the condition, तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे इनपुट्स उसको चेंज कर सकती है। इन द लॉन्ग रन फर्म कैन बी चेंज इट्स फैक्ट्री कर सकती है, वो उस फैक्ट्री की साइज को चेंज कर सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी चेंज कर सकती है, प्लांट एंड मशीनरी चेंज कर सकती है, कैपिटल लैंड, ये सारे फैक्टर्स वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, यानी वो न्यू प्लांट एंड मशीन प्रोडक्शन यूज कर सकती है, जिसकी वजह से वो न्यू मशीनरी भी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके अंदर भी देख सकते हैं, देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास लेबर होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, बट हम कैपिटल को चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हम इसके अंदर, बट जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेबर एंड कैपिटल दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास लेबर है जो फिक्स है, बट हम लेबर तो चेंज कर सकते हैं, बट कैपिटल इसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं। लाइक ये मानते हैं हम 10 आउटपुट्स हमारे को बना रहे हैं, 10 आउटपुट्स के अंदर हमारे पास जो लेबर लगती है वन लगती है, एंड जो ना कैपिटल लगती है वो भी हमारे पास में क्या लगती है, 1 रेशियो के अंदर लगती है, सॉरी 1 रेशियो में लगती है। देन हमें इसके अंदर ना 20 इनपुट्स, 20 जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करना, यानी 10 से हम 20 करना चाहते हैं अपने आउटपुट को, ठीक है, जिसकी वजह से हम लेबर को चेंज कर सकते हैं। हमने लेबर कर दी 1 से 2 कर दी, क्या हम कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, हम कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल हमारे पास कांस्टेंट रहेगी यानी 1 जाएगी। हमने और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, हमने 10 करा, पहले 20 करा, क्या करा हमने 30 करा, 30 के अंदर हमने लेबर को इंक्रीज कर, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो गया, बट क्या हम है ना इसके अंदर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सेम रहेगी 1 रहेगी। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा रेशियो बन रहा है लेबर एंड कैपिटल को क्या बन रहा है, फर्स्ट में क्या था हमारे पास 1:1 था, सेकंड में क्या हुआ 2:1 हो गया, एंड थर्ड में क्या हुआ 3:1 हो गया। तो इससे क्या मिल रहा है कि जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम इनपुट है उसको चेंज करते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा आउटपुट जैसे वैसे हमारा जो रेशियो बन रहा है उसको वो भी क्या होता है, चेंज होता जा रहा है, सेम रेशियो नहीं होता। बट जो लॉन्ग रन होता है उसमें देखो, लॉन्ग रन में हमारे पास कोई भी फैक्टर फिक्स होता है, नहीं होता। हमने यहाँ पे यूज किया लेबर एंड कैपिटल, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी लेबर एंड कैपिटल यूज कर रहे हैं, एंड लेबर एंड कैपिटल के अंदर भी क्या हो रहा है आपके पास में, देखो एक सेकेंड, हम यहाँ पे ना मान लो 10 आउटपुट्स का यूज कर रहे हैं, 10 आउटपुट्स के अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है, 1 तो हम लेबर का यूज कर रहे हैं, एंड 1 रेशियो के अंदर ही हम किसका यूज कर रहे हैं, कैपिटल का यूज कर रहे हैं। बट हमने ना जो अपना आउटपुट उसको इंक्रीज किया, 10 से हमने क्या कर दिया इसके अंदर 20 कर दिया, जिसकी वजह से हमने जो लेबर उसको हमने क्या कर दिया 1 से 2 कर दिया, एंड जो हमने कैपिटल उसको भी हमने मान लो 1 से क्या कर सकते हैं इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, 1 से हमने क्या कर दिया इसके अंदर भी हमने 2 कर दिया। देन हम उसका आउटपुट को और इंक्रीज करना चाहते हैं, हम 10 से 20 से हम क्या करना चाहते हैं 30 करना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, जो रेशियो है उसके अंदर भी हमने लेबर के अंदर भी 3 कर दिया, एंड जो हमारे पास कैपिटल बन रहा है उसके अंदर भी हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो रेशियो है हमारे पास सेम नहीं, 2 को से 2 कैंसिल, 1:2 बना 3 कैंसिल, तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा रेशियो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है इसके अंदर रेशियो।
या जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करे, बट जो हमारा रेशियो है वो भी इंक्रीज, उससे सेम फॉर्मूला नहीं, हमारा जो रेशियो है वो सेम रह रहा है, बट जो हमारे पास शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन के जो हमारा रेशियो है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा शॉर्ट रन के अंदर क्या हो रहा है, रेशियो भी क्या हो रहा है, अपना चेंज होता जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर हमेशा कभी भी जो रेशियो होगा, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे जो लेबर कैपिटल का जो रेशियो होगा, प्रोडक्शन फैक्टर्स का जो रेशियो कभी भी चेंज होता जाएगा, बट जो लॉन्ग रन के अंदर वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा सेम ही रहे रेशियो, बट चेंज भी हो सकता है एंड वो सेम भी रह सकता है, दोनों चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है और लॉन्ग रन में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डज नॉट रेफर टू ए कैलेंडर पीरियड। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में कोई भी जो कैलेंडर पीरियड वो रेफर नहीं करता है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द फिक्स्ड टाइम स्पेन। में कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड में तो हम ये मान सकते हैं कि 12 मंथ से हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में शॉर्ट रन हो गया, 12 मंथ से अबव क्या बन जाता है, वो लॉन्ग रन हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा जो हमारे इकोनॉमिक में होता है ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास सारे फैक्टर अगर वेरिएबल हो रहे हैं किसी फॉर्म की तो वो क्या बन जाती है, लॉन्ग रन बन जाते हैं, जिसके फैक्टर्स वेरिएबल नहीं हो रहे वो क्या हो जाती है, शॉर्ट रन हो जाता है। तो जरूरी नहीं है किसी भी फर्म की सेम है, वो सभी फर्म्स होती है या फिर इंडस्ट्री सबकी वो अलग अलग होते हैं। देखो द पीरियड इज रेदर ए फंक्शनल सेकेंड, हाँ, the period is rather a functional concept which depend on production condition. It varies from firm to firm and industry to industry. यानी इसने क्या बोला है, जो पास प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, रेफर करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन किस किसके अकॉर्डिंग रेफर करते हैं, वो फर्म टू फर्म भी रेफर करते हैं एंड क्या करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करते हैं, रेफर करते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग क्या हो सकती है, उनके टाइम पीरियड हो सकता है, शॉर्ट रन का लॉन्ग रन का। किसने क्या बोला, एग्जांपल आपके पास गिवन है, ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स में बी शॉर्ट रन पीरियड ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज के लिए 10 ईयर का जो पीरियड होता है वो भी क्या हो सकता है, शॉर्ट रन हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स जो फैक्टर्स उसको चेंज नहीं कर पा रहा है। बट एक जो वीट प्रोड्यूसर होता है उसके लिए वो जो 1 ईयर का टाइम होता है वो भी क्या होता है, उसके लिए वो लॉन्ग रन का पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। क्या बोले, ए पीरियड 1 ईयर में बी लॉन्ग रन पीरियड फॉर वीट प्रोड्यूसर के 1 ईयर का जो टाइम होता है वो भी क्या हो जाता है, लॉन्ग रन हो जाता है। सो अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में हम डिफरेंस देखेंगे। तो उसने क्या बोला है, हमारे मीनिंग क्या है शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन रेफर्स टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। कि शॉर्ट रन के अंदर ओनली जो फैक्टर्स उसको चेंज कर सकते हैं। कौन से फैक्टर चेंज करते हैं, ओनली हम किसको चेंज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं। सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं इसके अंदर, फिक्स रहते हैं। एंड लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन refers to a period in which output can be changed by changing all factor of production। की सारे फैक्टर्स को हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो शॉर्ट रन होता है उसको हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसमें होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होता है, कौन सा होता है, फिक्स फैक्टर होता है इसके अंदर। बट जो लॉन्ग रन उसमें सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन आपके एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है, प्राइस डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छे से समझना इस पॉइंट को। इन द शॉर्ट रन demand is more active in price determination. Is supply cannot be increased immediately by increasing demand। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, प्राइस फैक्टर। यानी जो हमारी कोई भी ना गुड्स होती है उसकी जो डिमांड होती है शॉर्ट रन के अंदर मान लो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको सप्लाई इंक्रीज करना पड़ता है, नॉर्मल ये तो बात है। बट हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं शॉर्ट रन के अंदर कि जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते। सप्लाई इंक्रीज नहीं हो जाने की वजह से आपको पता है मार्केट में क्या होती है, मार्केट में सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो प्राइसेस होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो शॉर्ट रन के अंदर क्या इफेक्ट होता है, डिमांड को क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो प्राइस से इफेक्ट होती है। तो डिमांड किससे इफेक्ट होती है, सबसे ज्यादा डिमांड इफेक्ट होती है शॉर्ट रन के अंदर, प्राइस से इफेक्ट हो सकती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डिमांड इफेक्ट होती है शॉर्ट रन के अंदर वो किससे इफेक्ट होती है, प्राइस से इफेक्ट होती है, ठीक है। बट जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर क्या बोला, लॉन्ग रन शॉर्ट रन में क्या होती है, जो प्राइस होती है वो किससे इफेक्ट होती है, इसमें डिमांड से इफेक्ट होती है। बट इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल। की जो ना
लॉन्ग रन है तो उसमें सारे फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरिएबल। अगर हमारी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज भी हो रही है तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा प्रोड्यूसर होता है वो क्या कर सकता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेगा, जिसकी वजह से जो सप्लाई वो इंक्रीज हो जाएगा, वो सप्लाई को इंक्रीज करेंगे और डिमांड भी क्या कर देगा, अपनी कंप्लीट कर देगा। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इसके अंदर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, इक्वल रोल प्ले करते हैं, इक्वल रोल प्ले, जिसकी वजह से जो प्राइस रहती है क्या रहती है, इसमें कांस्टेंट है, प्राइस हैज बोथ कैन बी इंक्रीज्ड। इसके अंदर हम डिमांड सप्लाई दोनों को इंक्रीज हो जाने की वजह से हम डिमांड इंक्रीज हो जाने की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए जो प्राइस फैक्टर को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, सप्लाई एंड डिमांड दोनों इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पर जो शॉर्ट रन होता है उसके अंदर जो डिमांड होती है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है प्राइस फैक्टर की वजह से, एंड जो इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस होती है जो प्राइस फैक्टर होता है किसकी वजह से इन्फ्लुएंस, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, देखो क्या बोला इसने, सपोज द डिमांड फॉर आइसक्रीम इंक्रीज सडनली ड्यूरिंग समर। समर के अंदर क्या हो सकता है, लोग वैसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, समर के अंदर तो बहुत सारा आइसक्रीम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कैन नॉट इमीडिएट इंक्रीज प्रोडक्शन ड्यू टू फिक्स कैपेसिटी, उसका फिक्स कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो सडनली उसकी डिमांड होती है उसको सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाता, जिसकी वजह डिमांड कम हो जाती है एंड डिमांड उसको लोगों को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो क्या होती है, प्राइसेस क्या हो जाती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। उसने क्या बोला इसे, एज ए रिजल्ट प्राइस राइज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड की, डिमांड की इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, राइज कर जाती है। क्या क्या फैक्ट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन होते हैं जिसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, लाइक हम ये बोल सकते हैं मशीनरी, अगर उसको जो आइसक्रीम उसको प्रोडक्शन करना आइसक्रीम का तो उसके लिए क्या नीड होती है, उसको मशीनरी चाहिए होती है, मशीनरी के लिए मशीनरी चाहिए, साथ में उसको क्या और फैक्टर और क्या चाहिए होता है, उसको कैपिटल लगानी होती है, नहीं लगानी होती है, उसको मशीनरी चाहिए होती है तो हमारे पास में क्या लगानी होती है, उसको कैपिटल लगानी होती है, और चाहिए उसके पास कैपिटल। पर शॉर्ट रन के अंदर क्या मशीन एंड कैपिटल को यूज कर सकते हैं, हम कोई भी न्यू एडिशनल इसमें है ना जो मशीन होता है न्यू मशीन को उसको हम इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें कैपिटल उसको इंक्रीज कर सकते, ये सारा हम काम इसमें कर सकते हैं हम लॉन्ग रन में कर, जिसकी वजह से वो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी जो है ना प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज नहीं कर पाता है। लॉन्ग रन में क्या बोलते हैं, जो सारे फैक्टर्स उसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी डिमांड हो रही वैसे हम सारे फैक्टर्स उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला है, क्योंकि डिमांड फॉर आइसक्रीम, अगर हमारा आइसक्रीम की डिमांड हो रही रिमेन्स हाई फॉर लॉन्ग रन, लॉन्ग टाइम के अंदर कि हमारे जो मतलब लॉन्ग टाइम के अंदर हमारी जो डिमांड होगी आइसक्रीम की और इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ कंपनियों को हम एंटर करेंगे कि आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही है मार्केट, तो आपको एंटर करना चाहिए मार्केट में, एंड जो एक्सिस्टिंग फार्मर प्रोड्यूसर है वो भी क्या कर देंगे, प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देंगे, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस रहती है क्या रहती है इसमें कॉन्स्टेंट रहती है, बट शॉर्ट रन में जो प्राइसिंग रहती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, एंड नॉर्मल लेवल के अंदर है। कंक्लूजन क्या होता है इसका, इन द लॉन्ग रन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड सप्लाई की जो प्राइस होती है किससे डिटरमाइंड होती है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइंड होती है, बट जो है ना शॉर्ट रन के अंदर जो प्राइसेस होती है किससे डिफरेंस होती है, मेनली उससे इन्फ्लुएंस होती है ओनली फॉर डिमांड से। बस ये ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है ना शॉर्ट रन के अंदर जो प्राइस होती है किससे इन्फ्लुएंस होती है, डिमांड से, बट जो लॉन्ग रन के अंदर जो प्राइस होती है वो सप्लाई एंड डिमांड दोनों से इक्वली इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों में ना अपने प्रोडक्शन अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या बोला है इसमें, देखो वेरिएबल फैक्टर्स refers to the change factor which can be changed in the short run, कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक हम क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेबर को चेंज कर सकते हैं, पावर पूरी सारे फैक्टर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन दोनों के अंदर। वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो ना वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आउटपुट के अलग अलग आउटपुट बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग अलग क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या करेंगे, रेफर करेंगे, डिफरेंट अलग अलग होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स है ना जिसका हम यूज करते हैं एज आउटपुट। अगर हम आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमको वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। हम आउटपुट को कम करना चाहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में हमको क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर कौन राइज एंड वाइस वर्सा, जिसको हमारे को ना कोई भी आउटपुट इसको इंक्रीज करना है हमारे को, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर को भी इंक्रीज करेंगे, एंड जो आउटपुट को हम कम करना चाहते हैं, प्रोडक्शन कम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर का भी कम यूज करेंगे। यार हमारे पास कौन से होते हैं, फिक्स फैक्टर्स होते हैं। फिक्स फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, देखो फिक्स फैक्टर ने क्या बोला इसमें, fixed factor to refer to those factors which cannot be changed in the short run. Only वो जो fixed factor होते हैं उसको हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, बट हम लॉन्ग रन में चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते बट हम लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या, इससे क्या मिल रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास तो टू फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर, बट हमारे पास जो लॉन्ग रन होता है उसमें ओनली वन फैक्टर होता है और ये वेरिएबल फैक्टर्स होता है।
The quantity of fixed factor remains same in the short run, irrepresentative of level of output. Then they do not change whether to the level of output price also become zero. इसमें क्या बोला है, हमारे पास जो फिक्स आउटपुट रहता है फिक्स ही रहते हैं, चाहे हमारे पास क्वांटिटी हम कितना भी इंक्रीज करें हमारे पास फिक्स ही रहेंगे, चाहे जीरो हो जाए चाहे वन हो जाए, हम फिक्स ही आउटपुट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या बोला है इसमें देखो, श्याम मैन्युफैक्चर पेन्स विद द हेल्प ऑफ ए मशीन. श्याम क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है. पेन किसकी हेल्प से कर रहा है, वो मशीन की हेल्प से क्या कर रहा है, वो पेन को मैन्युफैक्चर कर रहा है. श्याम क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसकी हेल्प से मैन्युफैक्चर कर रहा है, मशीन की हेल्प से. मशीन क्या होता है, इसके फिक्स फैक्टर्स होते हैं. तो मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 1000 पेन्स बनाने की, 2000 पेन बनाने की. ओनली वो 2000 पेन्स ही बना सकती है जो मशीन है वो. द वेरिएंट फैक्टर नीडेड टू प्रोड्यूस 2000 पेन्स. एंड हमारे पास में क्या बोला उसमें कि हमारे जो नीड है वो कितने पेन्स की है, 2000 पेन्स बनाने की. एंड 10 लेबर एंड जिसमें हमारे क्या चाहिए, 10 लेबर चाहिए एंड 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए. तो क्या ड्यू टू लो डिमांड इन द मार्केट श्याम इज मैन्युफैक्चर 600 पेन्स. कि ना अगर मान लो डिमांड कम है मार्केट के अंदर तो वो ना 1000 से कम करके 600 कर सकता है. बट मान लो मार्केट में डिमांड 2000 पेन्स बना सकती है, वो 2000 4000 पेन की है ना उसकी जो डिमांड होगी मार्केट, क्या वो 2000 4000 पेन बना सकती, मैन्युफैक्चर कर सकती, नहीं कर सकती. क्योंकि जो उसने मशीन लगा रखी है वो कितने मैन्युफैक्चर कर सकती है, 2000 पेन ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म के अंदर उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं. तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में वो चेंजेस नहीं कर सकते, वो ओनली कितने मैन्युफैक्चर कर सकता है, 2000 पेन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. क्योंकि इसके अंदर हमारा जो न्यू मशीन है उसको इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं. 600 पेन विद लेबर 30 kg ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, 4 लेबर्स का 30 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज करके वो बना सकता है. तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या हो गया, सपोज फर्दर श्याम गेट एडिशनल ऑर्डर ऑफ 900 पेन्स. सेम यही बोला इसने, मान लो श्याम का है उसको एडिशनल ऑर्डर नहीं है 900 पेन्स तो कंप्लीट कर सकता है वो ना. तो नाउ टू फुलफिल दिस ऑर्डर ही नीड्स टू इंक्रीज ओनली द वेरिएबल फैक्टर लेबर एंड रॉ मटेरियल को इंक्रीज करेगा. एंड क्या कर सकता है, 600 से 900 पेन को इंक्रीज करके 1500 पेन्स को वो और बना लेगा विथ इन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्लांट. द पीरियड नीडेड टू कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ 900 पेन्स इज टर्म्ड एज अ शॉर्ट टर्म. द पीरियड शॉर्ट टर्म इज टू शॉर्ट टू केस एनी चेंजेस द फिक्स फैक्टर. फिक्स फैक्टर के अंदर शॉर्ट टर्म तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं. द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली टू एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ फैक्टर्स. की जो फिक्स फैक्टर्स है कोई भी मशीनरी है वो फिक्स जहां तक यूज कर सकते, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी तक तो हम उसका यूज कर सकते, बट उससे ज्यादा हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं. बट जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो however if the order size if 1800 pens कि हमारा जो ऑर्डर साइज वो 1800 पेन्स का है, जिसमें हमने 900 पेन्स अभी बना रहे हैं हम, ठीक है 900 पेन का और ऑर्डर भी है. देन टोटल प्रोडक्शन नीडेड टू बी इंक्रीज. अच्छा कि हमारे पास 900 पेन्स का तो हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1800 पेन्स का हमारे को और ज्यादा हमारे को जो ऑर्डर है वो मिली, जिसकी वजह से हमारे टोटल कितने पेन्स बनाने पड़ रहे हैं, 2400 पेन्स बनाने पड़ रहे हैं. बट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्लांट की कितनी की 2000 की है. जो प्लांट है वो 2000 पेन ही बना सकते हैं, 24 नहीं बना सकते. बट इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, नाउ शाम नीड्स एक प्लांट और एडिशन करेगा तो इसने क्या बोला है, नीड्स टू हैव वन मोर प्लांट इन एडिशन टू मोर लेबर एंड रॉ मटेरियल. इसके लिए प्लांट की नीड होगी और एक्स्ट्रा क्या होगा, लेबर एंड रॉ मटेरियल का भी इसको यूज करना पड़ेगा. द पीरियड नीडेड टू कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ 1800 पेन और जिसकी वजह से 1800 पेन कंप्लीट कर सकता है. long run in the long run distinction between the fixed and variable factors appears of all factors plant labor and इसमें प्लांट का लेबर का रॉ मटेरियल सबको क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं. फिर हमारे पास देखेंगे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग वन इनपुट वाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज. एक इनपुट से हमने चेंज कर सकते बट अदर फैक्टर्स क्या होते हैं इसमें कांस्टेंट रहते हैं. इज देयर इज चेंज इन द वेरिएबल इनपुट ओनली कि हम ओनली किसमें चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस कर सकते हैं. द रेशियो बिटवीन द डिफरेंट इनपुट्स टेंड्स टू चेंज इन डिफरेंट लेवल्स और आउटपुट. इसके अंदर क्या होता है, जो अलग अलग लेवल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है, जो इसका रेशियो होता है वो क्या होता है शॉर्ट रन के अंदर. अलग अलग जो हमारा अलग अलग प्रोडक्शन करेंगे उसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट रन के अंदर अलग अलग रेशियो का यूज होता है इसके अंदर. बट जो लॉन्ग रन होता है उसमें सेम रेशियो भी यूज हो सकता है. शॉर्ट रन में हमेशा ध्यान रखना जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे. मैंने बताया था आपको, जब मान लो हमने 10 आउटपुट का यूज करा तो हम इसमें लेबर भी 1 लगा लेबर का भी 1 का यूज करें एंड हम कैपिटल का भी 1 का ही यूज करें, 1:1 का यूज करें. मान लो हमने जो प्रोडक्शन है 20 यूनिट्स का बना ली तो उसके अंदर क्या होगा, हम 2 कैपिटल लेबर का यूज कर सकते हैं बट हम जो
कैपिटल रहेगी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमें मानो 30 हम आउटपुट का यूज करें, 30 के अंदर हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम लेबर को ठीक कर सकते हैं, बट जो हमारे पास कैपिटल रहेगी वो क्या होगी, सेम है। तो इसके अंदर क्या, जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे हमारा जो रेशियो है वो भी क्या हो रहा है, अलग अलग लोग डिफरेंट लेबर ऑफ आउटपुट में हमारे जो रेशियो होता है क्या करता है, हमारे पास स्टेप पर करता है। इस रिलेशनशिप एक्सचेंज ऑफ लो वेरिएबल प्रपोर्शन, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की अलग अलग हमारे पास में जो आउटपुट होती है उसको इंक्रीज करने से हमारा जो मतलब प्रपोर्शन का रेशियो वो भी क्या हो जाता है, वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो इसको मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे लो वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है। देन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, देखो long-run production function refers to a situation when output is increased by increasing all the input simultaneously and in the same proportion। कि जिसके अंदर हम ना क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो रेशियो है हमारा वो भी सेम रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। as all inputs are variables in the long run the ratio between the different inputs tends to the remain the same and different levels of output। इसने क्या बोला है, तो डिफरेंट इनपुट एंड डिफरेंट आउटपुट के जो रेशियो होता है वो सेम भी हो सकता है। इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, लो ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। एंड इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में करेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम से क्वेश्चन भी आते हैं। लाइक देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लेबर मान लो और ये क्या है हमारे पास में कैपिटल है। हम मान लो यहाँ पर 10 इनपुट्स का यूज कर रहे हैं, 10 आउटपुट हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको मान लो 1 कैपिटल चाहिए, 1 लेबर चाहिए। मान लो हम 10 से क्या कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। 20 में क्या होगा, इसको हम लेबर को इंक्रीज कर देंगे एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैपिटल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो हमारे 30 आउटपुट का यूज करना है, 30 आउटपुट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो लेबर उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं 3 से एंड हम कैपिटल को भी इंक्रीज कर सकते हैं 3 से। तो क्या बनना है इसका जो रेशियो है क्या बनना है, इसका सेम रेशियो बनना है। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, लो ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। आई होप सो गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।